इजराइल पर हमले की तैयारी में था ईरान। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां इजराइल के ऊपर हमले की तैयारी में ईरान था। इजराइल पर हमले की तैयारी थी और इससे पहले ही ये बड़ा हमला किया गया। इजराइल ने ईरानी सेना का ट्रक उड़ाया है बैलिस्टिक मिसाइल से। ये ट्रक लदा हुआ था जिसके ऊपर हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल से लदा हुआ ट्रक जो है वो उड़ा दिया गया। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। इजराइल ने ईरानी सेना का ट्रक उड़ा दिया, ये बड़ी खबर है। बैलिस्टिक मिसाइल से लदा हुआ था ये ट्रक की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं हमले के बाद की। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बैलिस्टिक मिसाइल से लदा हुआ ट्रक ये था जिसे उड़ाया गया और इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान था। लेकिन इस हमले से पहले ही इजराइल ने ये अटैक कर दिया और बैलिस्टिक मिसाइल से लदे हुए ट्रक के ऊपर ये हमला किया गया। ये बड़ी खबर है। बैलिस्टिक मिसाइल से लदा हुआ था ये पूरा ट्रक। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। और इजराइल पर ही हमले की तैयारी में ईरान था। इस हमले से पहले ही इजराइल ने हमला किया और ट्रक में लदी हुई मिसाइलों को तबाह कर दिया, इस पूरे ट्रक को तबाह कर दिया। बड़ा हमला जिस तरीके से बताया जा रहा है, जहां इजराइल ने ईरान के ऊपर एक तरीके से बड़ा हमला किया और ईरान के उस ट्रक के ऊपर हमला किया, मिलिट्री ट्रक के ऊपर हमला किया जो मिलिट्री ट्रक बैलिस्टिक मिसाइलों से लदा हुआ था। बैलिस्टिक मिसाइलों से लदे हुए इस ट्रक के ऊपर हमला किया गया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेरे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, सबसे पहले मैं आपसे ही अपडेट्स चाहूंगा पूरे मामले को लेकर। जिस तरीके से एक बड़ा हमला ये बताया जा रहा है, जहां ईरान इजराइल के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने हमला किया और बैलिस्टिक मिसाइलें जो ईरानी सेना लेकर जा रही थी उन्हें तबाह कर दिया। देखिए, बिल्कुल अपने आप में अभिषेक, इजराइल किस तरीके से इस वक्त इंट्रूजन कर चुका है ईरान के अंदर, और मोसाद की जो माफ कीजिएगा मोसाद की जो इंटेलिजेंस है वो उसकी कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी। कि आप सोचिए कि समय से पहले चीजों को पहले प्रिएम्प्ट करके 4 न्यूक्लियर जो लोकेशन थी उनको टारगेट करना, और उसके बाद अब जब ईरान जो है वो पूरी तैयारी में था और उस मिसाइल से जो ठिकाने थे उनको वहां पे नष्ट करना, ये अपने आप में बताता है कि इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है ईरान को पूरे तरीके से जवाब देने के लिए। और जैसे ही इजराइल का ने देखा कि वहां पर मिसाइल जो है वो प्लांट की गई हैं और वहीं से प्लेस करके उनको टारगेट किया जा सकता है, तो तुरंत कार्रवाई करते हुए इजराइल ने उन तमाम मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया। और वहीं नहीं बल्कि कई और ठिकाने जहां से ईरान जो है रिटेलिएशन की सोच रहा था उन ठिकानों को भी तबाह किया। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ी सूझबूझ के साथ इजराइल फोर्सेस जो है इस पर काम कर रही है और मोसाद उसमें पूरे तरीके से इस वक्त प्रूव कर रही है अपने आप को कि वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो खुफिया एजेंसी है। जी त्यागी साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से ये हमला पूरा किया गया है, इस हमले को किस तरीके से आप देखते हैं? जहां ईरान एक और तैयारी कर रहा था, खुफिया रिपोर्ट जो निकलकर सामने आई है उनमें ये दावा किया गया कि ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने बड़ा हमला किया और जो बैलिस्टिक मिसाइलों से लदा हुआ ट्रक था उस ट्रक को ही तबाह कर दिया। जी जी, ये सरप्राइज और इंटेलिजेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सरप्राइज तो इसलिए कह रहा हूँ कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया कि वो अपने किसी बेटे की शादी में कहीं जा रहे हैं, यानी कि छुट्टी पे है, तो ईरान जो है वो निश्चिंत हो गया कि अटैक नहीं होगा। ईरान अटैक करने वाला था, उसने अपनी मिसाइल्स को, खासतौर पे वो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं लॉन्ग रेंज की, उन्हें व्हीकल में लोड किया हुआ था। तो उनके ऊपर अटैक करना यानी कि इंटेलिजेंस और सरप्राइज दोनों का कॉम्बिनेशन। और एक चीज जो मैं भूल गया वो टाइमिंग, यानी कि ईरान वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। कारण ये कि जैसे एक हाथ पैर तोड़ दिए जाए, यानी कि हुती के, हमास के, हिजबुल्लाह के जो उसके मेन टेंटिकल्स थे उनको कमजोर कर दिया गया है। और ईरान के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंसेस हैं, और जो उनका लीडर है जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, 85 इयर्स का, जिसके कहने पे पूरा ईरान धकेल रहा है वो उसको, ऐसी स्थिति में आके इजराइल ने ये टाइम चोक किया। और फिर देखिए इजराइल ने जो अटैक किया वो इतना एक्यूरेट और स्पेसिफिक
कि उसके 2 एटॉमिक रिएक्टर्स को नष्ट कर दिया गया। उसका न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे समझिए, न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब ये कि जो उसके सेंट्रीफ्यूज को डेवलप करने का प्रोग्राम था। ये सेंट्रीफ्यूज वो होते हैं जो डेंसिटी के आधार पर यूरेनियम के आइसोटोप को अलग अलग करते हैं, उनको ध्वस्त किया ताकि ये और एटम बम बनाने में, यूरेनियम के एनरिचमेंट करने में आगे प्रोग्रेस ना कर सके। और इसलिए उसने नेतांज न्यूक्लियर बेस को चुना। ऐसे 4 न्यूक्लियर बेस चुने, 2 मिलिट्री बेस चुने, कम से कम 200 उसने एयरक्राफ्ट भेजे। अब आप कल्पना कीजिए कि हर एयरक्राफ्ट की मिड एयर रिफ्यूलिंग की गई होगी, आते टाइम भी जाते टाइम भी, उनके रेंज के हिसाब से। और वो एयरक्राफ्ट ने वहां पे काम किया। 100 से ज्यादा जगहों के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं। अब ईरान चिल्लाता रहे, ईरान तो तब भी चिल्लाया था जब सुलेमानी की हत्या हुई थी, तब भी उन्होंने मस्जिद पे लाल झंडा फहरा दिया था, अब भी फहरा दिया है, बीच में भी 2 बार फहराया है। तो उनको अलावा चिल्लाने के और ये कहने के, अगर हम कुल मिला के देखें, हालांकि हम ये मानते हैं कि आज और आज से 3 महीने पहले के ईरान में फर्क है। आज ईरान के पास में मिसाइलों का जखीरा है, खास तौर पे बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा है, जिसका उसने कई बार प्रदर्शन भी किया है। लेकिन कुल मिला के इसके अलावा क्या